आपने गौर किया इस दुआ के अंदर कितनी गहराई है। ये नहीं कहा एक जुमला है, ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा, और भी कह सकते थे जहन्नम की आग से बचा, फलां चीज़, इतना कहा वह अज़ाबिल कब्र, कब्र के अज़ाब से बचा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्नल कब्र अव्वल मंज़लतिन मिन मनाज़िलिल आखिरा। जब इंसान फौत हो जाता है उसकी आखरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आखरत की ज़िंदगी का पहला मरहला जो है वो कब्र है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये मरहला किसी इंसान के लिए आसान हो जाए तो बाकी सारे मराहिल खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। फमा बादहु ऐसर, बाद वाले मराहिल खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। ये पहला मरहला है, बड़ा ख़तरनाक मरहला है। ये दुआ मेरे अब्बू पढ़ते थे और इतना ज़ोर से नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं साथ था, मैंने सुन ली दुआ। जो ही वो मैंने दुआ सुनी मैंने उस दुआ को याद कर लिया। अगली जब नमाज अब्बू ने पढ़ी और मैंने भी अब्बू के साथ पढ़ी तो नमाज के बाद भी मैंने भी ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र व अज़ाबिल कब्र। जो ही मैंने ये दुआ पढ़ी अब्बू ने मुझे कहा, ए बुनैया, ओ बेटे, अम्मन अखज़्त हाज़ा, ये दुआ तू कहां से लेकर आ गया है? अल्लाह, ये दुआ कहां से लेकर आया है? कुल तो आन का, मैंने कहा अब्बा ये दुआ मैंने आपसे ली है, आप ही तो पढ़ते हैं, आपसे सुनकर तो मैंने याद की है। अब आप मुझसे पूछते हैं कहां से ली है? बाबा ये आप पढ़ते हैं, वही दुआ है। कुर्बान जाए सहाबा कराम के मनहज पर, फिक्र पर आज सहाबा के इस मनहज को आग लगाई जा रही है। जिन शख्सियात से हम मोहब्बत करते हैं बस उनकी बातों को हमने दीन बना लिया। कुछ ऐसी हस्तियों का हमने इंतखाब कर लिया है जिनके बारे हमने खामखा एक अकीदा बना लिया है कि ये लोग दलाइल के मोहताज नहीं, ये लोग हवाले के मोहताज नहीं। इस सोच ने उम्मत को तकसीम कर दिया। आज उम्मत अफरादी इतबार से तकसीम, मनहजी हवाले से, अकीदे के हवाले से, अमल के हवाले से तकसीम हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यही है, मुझे जिसके साथ मोहब्बत है मैं उसकी बात को दीन समझता हूं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपका अकीदा है, इनकी बात मेरे लिए हर्फ आखिर है। जबकि मैं आगे चल के बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी मखलूक की पैदाइश में किसी को शरीक नहीं किया, उस मखलूक के लिए जो अल्लाह ने कानून बनाया है उसमें भी अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं किया। अला लहुल खल्क वल अम्र। इंसान की पैदाइश में अल्लाह ने न फरिश्तों को शरीक किया है न जिन्नात को शरीक किया, और इनके लिए जो कानून बनाया है उस कानून में भी अल्लाह ताला ने जर्रे के बराबर न फरिश्तों को शरीक किया है न किसी और को शरीक किया। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना और कहा, बेटा ये खतरा हुआ ना, क्यों? आज ये बेटा है मेरा, कल को ये बाप बनेगा, कल को अपनी औलाद को ये दुआ सिखलाएगा जिस तरह हम दुआएं सिखलाते हैं, और कहेगा तुम्हारे दादा ये दुआ पढ़ा करते थे। बेटो ये वो दुआ है
जो मैंने अपने बाप से सुनी। अबू बकरा यही बताना चाहते हैं कि दीन इस्लाम में न बाप की चलती है न दादा की चलती है तो अल्लाह ताला की चलती है, जिसने वही नाज़िल की है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। कितना काश आज हमारा जहन भी इस तरह साफ सुथरा हो जाए तो ये धड़े बंदियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये तकसीम का सिलसिला जमा में आ जाएगा। कहा बेटा ये बात इतना काफी नहीं है कि इस दुआ को मैं पढ़ता हूं, ये हवाला इतना काफी नहीं है कि तेरा बाप ये दुआ पढ़ता है। इसका मुकम्मल हवाला सुन लीजिए। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल बिहिन्ना फी दुबुर सलात। बेटा यही दुआ इन्हीं अल्फाज के साथ नमाज के बाद मैंने सुनी है मोहम्मद और रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का जो मैंने शुरू की थी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उसमें पहला मरकज़ी जो नुक्ता था वो ये है कि आप आज से ये जहन बनाएं, अकीदा बनाएं कि दीन अल्लाह की वही का नाम है। जो चीज अल्लाह की वही से बाहर है वो दीन इस्लाम से बाहर है। अब अल्लाह की वही में क्या चीजें हैं इसको सुनिए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्राहीम से क्या कहा, सालतनी कैफ़ अतवज़्ज़ो वला तसअलुनी कैफ़ रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़ा। मुझसे मेरा अमल पूछता है, मेरा अमल मालूम करता है। सुन ऐ इब्राहीम सुन, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़ो सलासन सलासन। मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम को देखा था, आप वुजू के आज़ा 3 मरतबा धो रहे थे। आखिर में आपने क्या कहा, अगले जुमले पर गौर करें कि नबी अलैहिस्सलाम जब वुजू करके फारिग हुए वक़ाला, आपने फरमाया बेहाजा अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे इसी तरह वुजू करते हुए कहा है। अमरानी रब्बी, मेरे रब का यही हुक्म है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के अहकाम कुछ कुरान करीम में हैं, कुछ अहकाम अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में हैं। कुरान करीम में जितने भी अहकाम हैं वो भी सब अल्लाह ताला के हैं। अहादीस के अंदर जितने भी अहकाम हैं वो सब अल्लाह ताला के हैं। ये अकीदा बनाओ। फर्क सिर्फ इतना है कुरान करीम में जितने भी अहकाम हैं वो सब अल्लाह ताला के हैं और कुरान करीम कलाम भी अल्लाह ताला की है। हदीस में जितने भी अहकाम हैं वो अहकाम अल्लाह ताला के हैं। अलबत्ता हदीस में जो अल्फाज हैं वो अल्फाज मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हैं। वरना ये दिखलाएं कुरान करीम में कहाँ है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अल्लाह की मखलूक में सबसे सच्ची है। सबसे सच्चे अल्लाह की मखलूक में कौन है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ताला के अहकामात सिर्फ कुरान करीम ही होते तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमाते अमरानी रब्बी बेहाजा अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे इस तरह हुक्म दिए। अहादीस के अल्फाज पर तो गौर किया करो।
अगर आपने अहादीस का मुतालिया किया गौर के साथ, आपको पता चल जाएगा कि ये अहकाम भी अल्लाह ताला के हैं। मसलन सही बुखारी उठाएं, दूसरी किताबें उठाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन उबई बिन काब से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु, उबई अमरनी रब्बी अन अकरा अलैकल कुरान, ऐ उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आपको कुरान सुनाऊं। किसने हुक्म दिया है? अमरनी रब्बी। आप अहादीस पढ़ते नहीं, आपने अहादीस पर गौर नहीं किया। यही वजह है कि आपके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि अहादीस तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाती सोच है, ज़ाती फिक्र है। नहीं, अहादीस अल्लाह की वही से है। अल्लाह ताला कुछ अहकाम फरिश्ते के जरिए नाज़िल करता है, कुछ अहकाम पैगंबर के दिल में इल्का करता है और पैगंबर अपने अल्फाज में उम्मत के सामने पेश करता है। अमरनी रब्बी अन अकरा अलैकल कुरान, उबई अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं। फ़क़ाला उबैयुन, उबई ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, असम्मानी अल्लाह, क्या अर्श पर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? काला नाम, उबई अल्लाह ने आपका नाम लिया। फ़बका उबैयुन, उबई रोने लग गए, रोने लग गए कि अल्लाह ताला ने अर्श पर मेरा नाम लिया है। आप इस हदीस को क्या कहेंगे? मैं इस तरह के कितने हवाले दूं? मुगीरा बिन शोबा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं एक काफिले के साथ था, उस काफिले के अमीर कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस की असल भी सही बुखारी में है। नमाज का वक्त हो गया, सर्दी का मौसम था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोज़े पहने हुए थे। जब आप वज़ू करने लगे तो मैं आपके आगे आपके मोज़े उतारने के लिए झुक गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दा हुमा, मुगीरा मत उतारो, फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, जिस वक्त मैंने मोज़े पहने थे उस वक्त मैं बावज़ू था, उस वक्त मैं बावज़ू था और मैंने ये मोज़े पहने थे, अब ना उतारें। फ़मसह अलैहिमा, उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोज़े के ऊपर मसा किया। वकाला, और कहा, अमरानी रब्बी बिहाज़ा, मेरे रब ने मुझे इसी तरह इस कंडीशन में वज़ू करने का हुक्म दिया। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। आप गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने अपने अहकाम में किसी नबी को भी शरीक नहीं किया, बल्कि कुरान करीम में वाज़े कह दिया, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। वक्त का नबी भी अगर अपनी मर्जी से, अपनी सोच के चंद जुमले हमारे दीन में शामिल कर देता, हम नबूवत को जो साइड पे रख देते, उसकी गर्दन को पकड़ के और ज़बह कर रख देते। वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर नबी अपने अल्फाज हमारी शरीयत में शामिल करता तो हम उसके साथ ऐसा करते। इसका मतलब ये कि पैगंबर ने अपनी मर्जी के जुमले शामिल नहीं किए। अगर कोई नबी करता, अल्लाह भी वैसे ही करता। नबी ने कोई काम ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला पैगंबर के दिल में बात डालता।
अब आप देखें, सही बुखारी उठाएं, दूसरी कुतुब उठाएं, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम जब इस्लाम लाने के लिए आया, अकेला आया, छुप कर आया, यहूदियों को इत्तला नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ सवालात हैं और मैं समझता हूं इन सवालों का जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। उसने ऐसा नहीं इस्लाम कबूल किया, तहकीक की। और हकीकत का भी पता चलता है तहकीक से। तहकीक करोगे, खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करोगे, इस मुकद्दस किताब को खुद खोलोगे, सही बुखारी को खुद खोलोगे, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इस तरह नहीं होगा। इस तरह तो वो भी कमीज को लपेट कर लाए थे, रोते हुए थे भी आम आदमी नहीं, पैगंबर ज़ादे थे, पैगंबर ज़ादे थे, रो भी रहे थे, कमीज लपेटी हुई थी, कह रहे थे अकला हो ज़ेबो, भेड़िया खा गया। नबी मुहक्किक होता है, मुकल्लिद नहीं होता। कुर्बान जाए, नबी भी बच्चों के साथ बैठकर उस लिपटी हुई कमीज को देखकर रोने नहीं लग गया, बल्कि कमीज को खोला। खोलने से हकीकत खुल गई कि अजीब भेड़िया था जिसने पहले यूसुफ की कमीज उतारी, साइड पे रख दी, फिर गोश्त खाता रहा, खून वहाँ गिराता रहा। बदबख्तो, जालमो, अगर भेड़िए ने मेरे यूसुफ को खाया होता तो यूसुफ की कमीज के कुछ चीथड़े भेड़िए के मुंह में गए होते, कुछ तुम्हारे हाथ में होता। हकीकत खुलेगी कब? जब कमीज को खोलोगे। उम्मत ने कमीज को खोलना छोड़ दिया, बस खाली इतना प्यार है, सुबह को उठकर कुरान करीम को सीने के साथ लगा लेना, चूमना। खोलो, तह तक पहुंचो, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उसने कहा मेरे पास कुछ सवालात है जिनका जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। आपने दावा किया है नबूवत का, मेरे सवालात सुने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, सवालात सुनो। उसने अपने सारे सवालात नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखे। आपने हर सवाल का जवाब दिया और साथ ये कहा अखबरनी बिहिन्ना जिबरील व आनिफा, ऐ मेहमान, ऐ शख्स, ऐ यहूदियों के आलिम, जो तूने सवालात किए हैं इनके जवाबात मुझे भी नहीं आते थे, मुझे भी इन सवालों के जवाब नहीं आते थे। अखबरनी बिहिन्ना जिबरील व आनिफा, अभी जब तूने सवालात किए अभी जिबरील जवाब लेकर आया है। अब आप इसको क्या कहेंगे? हदीस को, हदीस के बारे अपने जहन को साफ करो। हदीस और उम्मती के कौल के दरमियान फर्क करो। हदीस अल्लाह की वही से, उम्मती का कौल चाहे वो सहाबी हो, ताबी हो, इमाम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, मुज्तहिद हो, वो उसकी जाती राय है, जाती फिक्र है। नबी की हदीस जाती राय नहीं है, अल्लाह की वही से। अखबरनी बिहिन्ना जिबरील आनिफा, अभी जिबरील ने मुझे इन सवालों का जवाब बताया है। उस शख्स ने कहा आपके सारे जवाब दुरुस्त थे और मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इसका नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु।
और उसने इस्लाम लाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम से कहा, यहूदियों को अभी तक पता नहीं है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। यहूदियों के अंदर जो बुराइयां हैं उनमें एक मरकज़ी बुराई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो क्या? फरमाया कि ये लोग जब किसी से मोहब्बत करते हैं उससे एहतराम के मोहब्बत के लिए ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। ये बीमारी है। जब किसी से दोस्ती लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। जब किसी नुक्ते पर किसी के साथ इख्तलाफ हो जाता है, सारा दिन अपने पाँव के नीचे रोते रहते हैं। यहाँ आपको एक बात बताऊँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लतत्तबिअन्न सुन्न मन कान क़ब्लकुम हज़वन नाल बिन नाल। लोगो, मेरी उम्मत पर भी एक वक्त आएगा, मेरी उम्मत भी यही काम करेगी। जब किसी के साथ दोस्ती होगी, उसके ऐबों पर पर्दा, ऐबों पर पर्दा। जब थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाएगा, उसका हश्र नश्र कर देंगे। यही होता है कि नहीं होता? अल्लाह पाक रहम फरमाया। फरमाया कि यहूदियों से आप मेरे बारे पूछें, मेरे बारे पूछें, लेकिन मुझे साइड पे कर दें। नबी अलैहिस्सलाम में, ठीक है, तू फलां जगह पर बैठ जा। यहूदियों के जो मरकज़ी लोग थे, नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया, वो आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्यु रजुलिन फीकुम अब्दुल्लाह इब्न सलाम। यहूदियों, ये बताओ, अब्दुल्ला बिन सलाम नाम का एक आदमी है तुम में, ये कैसा आदमी है? उन्होंने कहा, कैसा आदमी है? खैरुना वब्नु खैरिना व आलिमुना वब्नु आलिमिना व अफ़क़हुना वब्नु अफ़क़हिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे पूछते हो? खैरुना, इस वक्त पूरी यहूदियत में सबसे बेहतरीन इंसान अब्दुल्ला बिन सलाम। वब्नु खैरिना, इसका बाप जो सलाम था वो भी अपने दौर में पूरी यहूदियत का सबसे बेहतरीन इंसान था। आलिमुना वब्नु आलिमिना, ये यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम है अब्दुल्ला बिन सलाम। इसका बाप भी यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था। बल्कि क्या कहा, बुखारी के अल्फाज कहने लगे, वह अफ़क़हुना वब्नु अफ़क़हिना, यहूदियों में इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़कीह है, सबसे बड़ा जो फ़कीह है वो अब्दुल्ला बिन सलाम है। इसका बाप भी सबसे बड़ा फ़कीह था। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर आ गया, आकर कलमा पढ़ने लगे। होना ये चाहिए था। अकल ये कहती है, चलो आज तो शर्मिंदा होकर तुम यहूदी चले जाते, फिर प्लान बनाते अब्दुल्ला बिन सलाम के ख़िलाफ़, फिर मनसूबाबंदी के तहत इसको बदनाम करते। लेकिन क्या घटियापन है, एक लम्हे में, एक ही लम्हे में क्या कहा, शर्रुना वब्नु शर्रिना, शर्रुना शर्रुना वब्नु शर्रिना। पूरी यहूदियत में सबसे बदतरीन इंसान ये, इसका बाप भी बदतरीन इंसान था। बहरहाल ये बात आगे चली गई। मैं अर्ज़ कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं ये सब अकीदा बनाओ अल्लाह की वही से। सही मुस्लिम का शुरू आपने पढ़ा होगा, उसमें एक यहूदी का वाक़या आता है। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने भी इसी तरह के सवालात किए। इमाम मुस्लिम ने उन तमाम सवालों को और नबी अलैहिस्सलाम ने जो जवाबात दिए वो सारे पेश किए। आपको सही मुस्लिम मिल जाएगा। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने सारे जवाबात दे दिए तो वो यहूदी कहने लगा, लक़द सदक़ता लक़द सदक़ता व इन्नका लनबिय्युन। मुसलमान नहीं हुआ, उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी नबूवत की तस्दीक की। यहाँ एक बारीक नुक्ता बताऊंगा, आपने गौर करना है।
आज तक उसको यहूदी कहा गया है कि वो यहूदी था। अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम ले आया, वो सहाबी है। उसने कहा लक़द सदक़ता, बिल्कुल आपने जवाब सही दिए, व इन्नका लनबिय्युन, और आप सच्चे नबी हैं, ये कह के चला गया। लिहाजा अगर आज भी दुनिया का कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम को नबी माने, सच्चा नबी माने, तब भी कामयाबी नहीं जब तक कि आपकी इत्तिबा न करे, आपकी इताअत न करे। ये शर्त है। जब वो यहूदी चला गया, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से क्या फरमाया? लक़द सालनी अनिल लज़ी, आज इस यहूदी ने जितने भी सवाल किए, मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था। हुआ ये सवाल करता रहा, उसी वक्त अल्लाह ताला मेरे दिल में जवाब उतारता रहा। ये हदीस का तारुफ करा रहा हूं। जब किसी बंदे का ये अकीदा बन जाए कि हदीस भी अल्लाह की वही से, अल्लाह की वही से, और नबी अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसकी सोच अल्लाह की वही से हो, जिसकी फिक्र, जिसका फतवा, जिसका फैसला, जिसका कौल, जिसका फेल अल्लाह की वही से हो। कोई है? जब नहीं है तो एक तरफ वही है, एक तरफ वही नहीं है। जब दोनों में तारुज़ आ जाए तो किसको लोगे? ये है सोचने की बात। एक तरफ आपने अकीदा बना लिया कि हदीस अल्लाह की वही से, अबू बकर सिद्दीक का कौल अल्लाह की वही से नहीं है, उमर बिन खत्ताब का कौल अल्लाह की वही से नहीं है। वही के मुताबिक तो हो सकता है, वही नहीं हो सकती। एक है वही, एक है वही के मुताबिक। पता नहीं ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखें, अगर कोई सहाबी भी नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज को देकर, उसके हज को देकर, उसके रोजे को देकर आप ये तो कह सकते हैं कि ये नमाज शरीयत के मुताबिक थी, शरीयत के मुताबिक थी, ये निकाह शरीयत के मुताबिक था, हम फलां हस्ती के निकाह में गए, शरीयत के मुताबिक था। लेकिन उसको शरीयत नहीं कहेंगे। शरीयत अगर किसी का अमल है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब ये अकीदा बन जाएगा तो किसी चीज को मुताबिक समझने के लिए उस पर गौर करना होगा, गौर करना होगा। ये है दीन। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह की वही की इत्तिबा करो, वही के मुकाबले में किसी चीज की इत्तिबा ना करो। वही में कुरान है, वही में हदीस है, और कोई चीज वही में नहीं है। अकीदा लो अल्लाह की वही से, इबादात लो अल्लाह की वही से, अखलाकियात लो अल्लाह की वही से। अल्लाह की वही में ये दो चीजें। अल्लाह की वही के मुताबिक जिसका कौल है ले लो, जिसके कौल मुताबिक नहीं उसको छोड़ दो। बस ये है। इसका किसी भी फिरके के साथ, इख्तलाफ के साथ जर्रे के बराबर कोई ताल्लुक नहीं। ये एक मनहज है जो मुसलमानों का होना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। दिल की गहराई से हम दुआएं करते हैं, आए अल्लाह हमारे जितने भाई, हमारी जितनी बहनें जो भी ईमान पर, इस्लाम पर फौत हो गए हैं, आए अल्लाह उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। आए अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन, वालिद या वालदा, बहन भाई, दोस्त अहबाब, आए अल्लाह जो भी ईमान पर फौत हो गए हैं, आए अल्लाह उन्हें तो माफ़ फरमा दे। आए अल्लाह तो उनसे राज़ी हो जा। आए अल्लाह उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा दे। आए अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, उनके लिए आसानियाँ फरमा दे, आसानियाँ फरमा दे। आए अल्लाह हम जितने तेरे बंदे जो ज़िंदा हैं, आए अल्लाह ता हयात ईमान नसीब फरमा, ईमान की सलामती नसीब फरमा। आए अल्लाह हमने सुन लिया, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस हमने पढ़ ली, सुन ली कि जिसका ख़ात्मा ईमान पर हो गया वो खुश नसीब इंसान है, जिसका ख़ात्मा ईमान पर ना हुआ दुनिया का सबसे बदतरीन बदनसीब इंसान हुए। आए अल्लाह आखिर वक्त तक अकीदे की, अमल की सलामती नसीब फरमा। आए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। आने से पहले मेरे दो दोस्तों ने मुझसे दरख्वास्त की है, दोनों ने अपनी अपनी वालदा के हवाले से कहा है उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे इन दोस्तों के वालदा को सेहत अता फरमा। इनके अलावा जो भी बीमार हैं, हम में से जिनके वालिदैन, वालिद या वालदा, बहन भाई, औलाद में से जो भी बीमार हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मुसलमान जहाँ कहीं भी बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह आलमी सतह पर मुसलमानों पर रहम फरमा, आलमी सतह पर मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आज पूरी दुनिया का कुफ्र इस्लाम के मुकाबले में मुत्तहद हो चुका है। इस्लाम को, अहले इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया का कुफ्र आज मुत्तहद हो चुका है। ऐ अल्लाह उस कुफ्र के मुकाबले में अहले इस्लाम को इत्तेहाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो ये मराकज़ हैं इनको ता क़यामत आबाद फरमा। इन मराकज़ को आबाद करने वाले दामे दिरहमे सुखने औलाद भेज कर, खुद आकर नमाजें पढ़कर रौनक बख्शी हुई, ऐ अल्लाह इन पे भी अपना रहम फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम सबको तौहीद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह शिर्क से बचा, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत नसीब फरमा, बिदात से, खुराफात से बचा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मिल जाएं, बराबर हो जाएं, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा अच्छी तरह मिला लें। अल्लाह अकबर।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آله. مغفرة من عندك ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر